क्यों ऐसी कोई गांठ वाली बेचैनी तो नाड़ी में तो आ नहीं रही। आप वाली जो शरीर की बेचैनी है ना कि आप इतने पहलवान हो, उतनी आ रही और कुछ नहीं आ रही। अच्छा भाई, अभी हाथ में कोई बांटे, अभी वो कंपन, वो तो है, बीपी को हो होता है। तो बीपी तो खाना तो खाते नहीं हो, खाना देखते हो, खाली खाने को देखोगे तो कैसे बढ़ेगा बीपी और वजन। ये जो आते हैं हाँ बंद हो जाते हैं, हाँ हाँ। काट पड़ना उल्टी होने लगती कहाँ है गांठ? है इसका। कांख के अंदर है। कांख के अंदर इसका गांठ का कोई संबंध नहीं है भाई। हाँ हाँ इसका एक दिन बाद में थोड़ा दर्द हो जाता ठीक है। है, दिन बाद में भी अपन खा लेते हैं। तो भाई एक बार कोई भी आपके यहाँ लेडी डॉक्टर हो, उससे एक बार चेक करवाना। चेक करवा के अगर डॉक्टर बताए तो एक सोनोग्राफी करवाना। क्योंकि क्या है, अगर ऐसी कोई गांठ है तो उसका फिर चेक होना चाहिए। कई बार पानी वाली गांठ होती है, लेकिन उसको चेक होना चाहिए। ठीक है, तो आपके यहाँ कोई भी लेडी डॉक्टर हो, उनसे चेक कराना ना, वो ऐसे पालपेट करके बता देगी कि भैया इसकी सोनोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर उसकी ज़रूरत लगती है तो सोनोग्राफी करवा के और मुझे बताना। इसका उससे संबंध नहीं है। उल्टा गांठ को पिघलाने वाली जो दवाई होती है वो 11 बजे आपके पास ऑलरेडी चल रही है, तो अगर उसके साथ बढ़ रही है तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन भी हो। इसी के साथ तो इसलिए भाई कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी आज ही जाके कोई भी लेडी डॉक्टर को चेक करवाना। कोई भी लेडी, एक बार मैडम को बोलो मैडम ऐसे ऐसे दिक्कत हुई थी, वैद्य से दवाई चल रही है, लेकिन वैद्य ने एक बार आपसे कंसल्ट करने के लिए बोला है इस चक्कर में। ठीक है, बता देना कि ऐसे आधे हिस्से में सुन्नापन हो गया था, ये दिक्कत हो गई थी, मुंह टेढ़ा हो गया था, तो उन सब में तो ठीक है, बस ये एक नई दिक्कत है, तो एक बार आपके लिए बोलो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अपने को एक वो आ जाएगा भैया कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, वो पता चल जाएगा। ये वाला हाथ और दो। क्यों ऐसी कोई गांठ वाली बेचैनी तो नाड़ी में तो आ नहीं रही। आप वाली जो शरीर की बेचैनी है ना कि आप इतने पहलवान हो, उतनी आ रही और कुछ नहीं आ रही। बाकी बीपी तो टकाटक है, बीपी लो तो भाई कह ही नहीं सकते। 126 और 68 एकदम ठीक है। जिसको बढ़ गया है हाँ। टेंशन तो भाई उसके लिए शरीर तो बनाओ, आप गुस्सा तो करो, उसके लिए शरीर तो बनाओ। आप मतलब खाया पिया करा दो, क्योंकि अभी तो देखो आप लोगों की शादी अभी तो हुई है, 3 साल हो गए, तो उसमें खाना पीना करो, थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा घी भी लिया करो। धीरे धीरे क्या है कि अग्नि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दूध में कुछ मिला लिया करो, बच्चे मिला के पीते हैं ना चॉकलेट या कुछ, वैसा कुछ बना लो, वो ले लिया करो, दूध तो पिया करो। जो दूध और घी नहीं खाओगे तो क्या किया फिर अपन। अब ये शरीर है ना, आदमियों के हिसाब से तो इनका फिट है, मतलब वैसे है तो पतले की साइड में, लेकिन ये फिट में आता है। इतना भी शरीर हो जाए तो आपको ठीक रहता है, वैसे बहुत कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है ना, कमज़ोर शरीर में वात के प्रधान के रोग ज़्यादा बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जो दिक्कत हुई वो वात प्रधान रोग है, तो आप थोड़ा बहुत खाते रहोगे, शरीर के लगता रहेगा तो परेशान नहीं होगे। मजाक की बात तो चलो अलग है, लेकिन खाते रहोगे तो शरीर में फ़ायदा होगा। देखो हाँ हाँ, नहीं मैं जैसे मैं अपन मजाक करें ना कि भैया लड़ाई है, वो सब अपनी जगह, लेकिन आप खाओगे नहीं तो शरीर में लगेगा क्या। और मैं अकेला ही खाली, जैसे मेरी रात वाली गोली है उससे वजन भी बढ़ता है, आप दूध से लोगे उससे वजन बढ़ता है। आप महीने का 2 से 5 किलो तक बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए खाना पड़ेगा। गोली में जादू नहीं है कि आज खाया और भूख खुल गए, ऐसा कुछ नहीं है। खून बढ़ेगा इसके साथ। अब खून तो आपका 13 पॉइंट वैसे है ही, तो वो वाली प्रथा तो सही हो रही है, वो चूसने वाली। 14 ग्राम भाई बहुत होता है। बाकी आज के लेडीज़ में इतना, मैं तो कह रहा हूँ आज 15 साल हो गए मेरे को, कोई 21 दुखी लेडीज़ ऐसी मिली जो कहती है मेरा 12 से ऊपर खून, मैं तो 7 8 9। झटके से दवाई बंद मत करो, क्योंकि ये आपके शरीर का करंट जा रहा है, आपके शरीर का धातु पोषण औषधि जा रही है। अचानक बंद करोगे। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ कि जब मैं एक टायर पंचर हुआ तो आपने वो लगाया और स्टेपनी लगा दी, अब उसको हटाओगे तो सही, तभी तो गाड़ी चलेगी। अब मैं इसको हटाऊंगा नहीं तो गाड़ी कैसे चलाओगे आप। उसको हटाने के लिए आपको खुद खान पीन ऐसा करना है कि मुझे हटा सकूँ इसको। तो उसी के लिए कहता हूँ खाया, और ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाया, ठीक है ना।